डिक्टेटरशिप। क्लियर एजेंडा कि मोदी इज द बेस्ट, मोदी विल कम बैक। कहना चाह रहे हैं कि अगर विदाउट मोदी बीजेपी खड़ी होती है इलेक्शंस में तो भी उतने ही सपोर्ट के साथ वो जीत पाएगी। वेलकम टू आवर पॉडकास्ट द कोलंबियन शो। आज हम बात करने वाले हैं अबाउट पॉलिटिक्स, अबाउट इलेक्शंस 2024 एंड टुडे वी हैव अ वेरी स्पेशल गेस्ट विद अस and a very old dear friend, Mr. Vicky Tyagi ji on the show. How are you doing, Vicky? I'm good. आप दोनों कैसे हो? बहुत ही बढ़िया भाई, बहुत ही बढ़िया। Very good. After a long time? बहुत टाइम हो गया। काफी लंबा टाइम हो गया। In a very long time. Yeah. तो भाई जैसे ही अभी इलेक्शंस चल ही रहे हैं, मतलब Right. 1 जून तक चलेंगे, Right. है ना, उसका रिजल्ट आएगा। तो आज का हमारा जो टॉपिक है पॉडकास्ट का वो इलेक्शन के ऊपर ही है। Okay. तो आपके ओपिनियन में, मतलब आपके हिसाब से क्या लगता है, जैसे आजकल बहुत सारी बातें चल रही हैं मार्केटिंग को लेके, चीज़ों को लेके कि अब की बार 400 पार काइंड ऑफ, तो कौन सी सरकार आपको लगता है कि आएगी और क्यों आएगी आपके ओपिनियन में? But to be honest, मेरे को तो कोई डाउट भी नहीं है कि कौन सी सरकार आएगी। मेरे लिए तो इट्स अ क्लियर एजेंडा कि मोदी इज द बेस्ट, मोदी विल कम बैक। अच्छा। एंड इसका एक बहुत बड़ा रीजन है जो कि अभी मैं धीरे धीरे हम बात करेंगे इस बारे में, तो आगे पता चलेगा क्या है मेन रीजन, क्या क्या इन्होंने लास्ट 10 सालों में इन्होंने क्या क्या किया है और उससे पहले उसके जो लास्ट 10 साल थे कांग्रेस के, उन्होंने क्या क्या किया। यार आजकल एक चीज बहुत चल रही है, डिक्टेटरशिप। जैसे आपने सुना होगा शायद से कि तानाशाही राज आ जाएगा, इस तरह की बहुत वीडियोस बन रही हैं, बहुत चीजें हो रही हैं। तो इसमें कितनी सच्चाई है आपके हिसाब से? नहीं, इसमें दिक्कत क्या है? तानाशाही राज अगर है तो हमें इसमें दिक्कत क्या हो रही है? अगर हमारी तो कंट्री, मतलब आप मानते हो कि अगर हमारी कंट्री प्रोग्रेस हो रही है तो हमें इसमें दिक्कत क्या है? नहीं, प्रोग्रेस इज अ सेपरेट थिंग, बट अगर तानाशाही है, तानाशाही एक बात बताओ, वी हैव अ राइट टू वोट। यस, एवरी ह्यूमन हैव अ राइट इन इंडिया, राइट? तो तानाशाही का मतलब क्या हुआ? तो मैं वही तो पूछ रहा हूँ कि ये जो बातें हैं, जो ये तो क्रिटिक्स है ना। हाँ, तो इसको आप कितना मानते हो या फिर इसको बोलते हो कि ये बकवास है, ये मतलब सिर्फ ऐसी? नहीं, मैंने अपना एजेंडा क्लियर कर दिया। देखो, एवरी ह्यूमन हैव राइट्स, राइट। अगर आपको लग रहा है तानाशाही है, चेंज कर लो सरकार। बिल्कुल। अगर आपको लग रहा है कि मोदी से अलावा भी आपके पास बेस्ट ऑप्शन है, या बीजेपी सरकार के अलावा आपको लग रहा है कांग्रेस सरकार के पास आपके पास बेस्ट फेस है, बेस्ट एजेंडेज है, तो आप उन्हें करो। किसी ने किसी को फोर्स तो किया नहीं है, राइट? हम ही लाने वाले हैं सरकार। एक वोट कीमती होता है, बिल्कुल, ये सबको पता है, राइट? तो जब हम ही लाने वाले, हम ही करता धरता है, तो ये डिक्टेटरशिप वाली तो बात ही नहीं है ना। ठीक है, तो जैसे आपने बोला इसके बारे में, तो 2-3 पॉइंट्स मुझे डिस्कस करने हैं। सबसे पहले तो एक तो जैसे कि वॉशिंग मशीन सुना होगा आपने, बीजेपी वॉशिंग मशीन के जो नेता होते हैं और पार्टीज के, वो जैसे ही बीजेपी में आते हैं तो मतलब वो धुल जाते हैं, राइट? इसके ऊपर बहुत वीडियोस बनी है, बहुत इसके मतलब चर्चा होती है मार्केट में। तो इसको लेके आपके क्या विचार हैं कि ऐसा क्या है कि उन पे जो भी केस चल रहे हैं, जैसे ही वो बीजेपी के अंदर आए सारे केस खत्म? ये तो आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। एक राजा होता है, राजा की प्रजा होती है, प्रजा में वो काम करेगा कोई तो उसको दंडित किया जाता है, राइट? उसके घर में से कोई काम करेगा उसे दंडित किया जाएगा, बट वैसा नहीं किया जाएगा जो प्रजा को किया जाएगा, राइट? ये तो मतलब आप एक्सेप्ट करते हैं, कहने की पार्शियलिटी है, ये हमेशा से रहेगी, ये ह्यूमन नेचर है, ये हमेशा ही रहेगी। मतलब ये तो कल को अगर कांग्रेस सरकार होगी वो भी शायद यही करे। किया है, सबने किया है। तो आपकी बातों से लग रहा है कि आप काफी क्लियरली कहना चाह रहे हैं कि आप बीजेपी सपोर्टर हैं। एग्जैक्टली, आई एम। So, मैं थोड़ा सा No, I am not about कि I'm clear, I am just जो मैनिफेस्टो है, जो उनके क्लियर एजेंडे है, जो सपोर्ट है फॉर हिंदू, मैं उसके बिहाफ पे बोल रहा हूँ कि आई एम टोटली क्लियर कि मेरा जो सपोर्ट रहेगा इस इलेक्शन में, तो आई विल गो फॉर अ बीजेपी। अच्छा, एक मेरा क्वेश्चन है, बीजेपी विथ मोदी, बीजेपी विदाउट मोदी, कितना फर्क है? इसका मुझे देखो कोई इतना डिफरेंट है नहीं। पॉइंट है कि एक खाली मोदी ही नहीं है जो ये पूरा सिस्टम चला रहा है, राइट? देयर लॉट्स ऑफ अदर फेसेस एज वेल। फॉर एग्जांपल आपको मैं बात करूँगा, यूपी का सीएम है योगी, हाँ जी, राइट? हमारा जयशंकर जी है,
अजीत डोवाल जी हैं। तो हमारे पास बहुत सारे फेसेस अब आ चुके हैं पहले से बाहर। पहले होता था कि बस खाली देखते थे मनमोहन सिंह जी कर रहे जो कर रहे, उसके अलावा हमें पता ही नहीं चलता था कौन हमारा कहाँ का सीएम है, कहाँ का कौन क्या कर रहे हैं। सब लगता था कि बस वो ही कर रहे जो कर रहे। तो आप ऐसा कहना चाह रहे हैं कि अगर विदाउट मोदी बीजेपी खड़ी होती है इलेक्शंस में तो भी उतने ही सपोर्ट के साथ वो जीत पाएगी? उतना तो नहीं, बट देयर विल बी अ चेंज। वी आर टॉकिंग अबाउट विद मोदी एंड विदाउट मोदी। या बट विनिंग इज अ श्योरिटी फॉर माय पॉइंट ऑफ व्यू। क्योंकि मोदी के अलावा भी अगर आप मेरे जहां तक मुझे लगता है कि मोदी के अगर नेक्स्ट अगर सोचते तो हम योगी का सोचते हैं। ओके। बट आजकल आप देख रहे हैं कि एक ट्विटर पे ट्रेंड भी चल रहा है मोदी की गारंटी, राइट, कि मतलब इस चीज को मार्केट करके बेच रहे हैं कि Right. मतलब कि ये हो जाएगा मोदी की गारंटी। तो कहीं ना कहीं एक इंडिविजुअल मतलब पर्सन की जो पर्सनालिटी है वो एक सरकार से बड़ी पेश की जा रही है कहीं ना कहीं। देखो पॉइंट ये है, मोदी जीते या बीजेपी जीते, वन ऑफ द सेम थिंग, राइट। बीजेपी से ज्यादा अगर मोदी का नाम चल रहा है तो ये पार्टी के सदस्यों ने ही सिलेक्ट किया होगा। बिल्कुल बिल्कुल, उन्होंने ही ऐसा वो डाला होगा मोदी है तो मुमकिन है। बिल्कुल बिल्कुल, राइट। अगर जाना कहने को जैसे ही कहते हैं कि जैसे कि आजकल कांग्रेस की एड चल रही है, हाथ बदलेगा हालात। हाँ जी हाँ जी, राइट। वो नाम क्यों नहीं ले रहे? राहुल गांधी बदलेगा हालात क्यों नहीं बोल रहे हो? क्योंकि पॉपुलैरिटी पार्टीज को पता है ना भाई किस मतलब जैसे हम क्या चीज सेल हो रही है। नहीं बिल्कुल, जैसे कांग्रेस भी इस बार काफी जोरों शोरों से वो भी कांग्रेस कहाँ लाइक राहुल गांधी जी काफी कैंपेन कर रहे हैं, उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा भी करी और उससे काफी लोग जुड़े हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं जुड़े। सो ही इज आल्सो पुटिंग ऑल हिज एफर्ट्स इनटू इट। तो आपको क्या लग रहा है कि इस साल उनका थोड़ा बहुत कुछ चांस बन सकता है, या वो मतलब आपको एज अ कॉम्पिटिटर कैसे लग रहे हैं अभी? देखो मुझे टू बी ऑनेस्ट कांग्रेस का है ना जो ग्राफ है ना, वो बिल्कुल डाउनफॉल लग रहा है। मेजर रीजन इसमें ये बोलूंगा, आप दिल्ली जैसी जो स्टेट है, इट्स अ कैपिटल आल्सो, इसमें आपने खुद अपने मतलब कहते हैं ना हाथ काट लेना, वो काम किया। आपकी 7 में से ओनली आप 3 सीट पे लड़ रहे हो। पर जो पार्टी आई एम टॉकिंग अबाउट आप पार्टी, जो पार्टी लास्ट 10 ईयर में स्टैंड हुई है, आपने उससे ऐसा क्या समझौता किया? वो 4 ले गया और आप 3 पे ही हो। उसे ऐसा क्या लगा? उन्हें क्या लगा कि भाई हम इतने वीक हो गए कि आप जीत जाएगी हमसे? इसमें एक पॉइंट और भी है राहुल गांधी को लेके। जैसे राहुल गांधी ने अमेठी क्यों छोड़ दी? बताओ। मतलब वो वहां पे अगर वहां का वो मतलब वो वहां से ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से 25 ईयर से लेजेंडरी वन साइड विनिंग परफेक्ट मतलब वो थी। उन्होंने मतलब आप स्मृति ईरानी जी ने डर गए। उन्होंने फर्स्ट टाइम तो शी लूज सॉरी, उसके बाद उन्होंने इतना अच्छा बैकअप कमबैक किया है। उसके बाद उन्होंने जो बैक टू बैक अब मेरे ख्याल से अभी सेकंड टाइम वहां से अभी करेंगे, इज क्लियरली विनिंग फ्रॉम, और वो वहां पे कम्पीट ही नहीं कर रहे हैं। राइट। वहां से इस बार वो मतलब अपना वो नॉमिनेशन भी नहीं कर रहे हैं। तो ये एक तरीके से ना निर्बलता शो करता है कि आप डर रहे हो, आपको लगता है कि आप कम्पीट नहीं कर रहे उस जगह पे। राइट एग्जैक्टली। तो ये तो पॉइंट है, ये तो एग्री करता हूँ कि भाई आपने जो बोला ना कि राहुल गांधी जो वाली बात बोली कि हाथ से वो होगा, तो राहुल गांधी का नाम नहीं यूज कर रहे हैं जबकि वो इतनी मार्केटिंग कर भी रहे हैं। हाँ। तो कहीं ना कहीं वो स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी जो है वो नहीं दिखती, वो आज तक डेवलप ही नहीं कर पाए। ऐसे मोदी जी का कहना है कि विरासत की मिली हुई तानाशाही कब तक चलेगी? मेहनत से तो कुछ किया नहीं है। जो विरासत में आया वो मिलता गया, वो जैसा उनको कहा गया वैसा करते गए। इवन मनमोहन सिंह वाज आल्सो गुड पीएम। इवन इन 1991 में ही इज अ फाइनेंस मिनिस्टर। उन्होंने हमारी इकोनॉमी को सेव किया था उस टाइम पे। तो उससे ज्यादा क्लियर साइन नहीं होता किसी बंदे को प्रूव करने के लिए कि आई एम द बेस्ट। बट ड्यू टू सम रीजन वो अपना परफॉर्मेंस ही नहीं दे पाए जब वो पीएम थे। तो अब इसमें क्या कर सकते हैं कोई जी? अगर आपके पास पावर होने के बाद भी आप यूज नहीं कर सकते तो इट्स लाइक कठपुतली, आप कठपुतली हो। राइट। तो ऐसी सरकार के साथ देने का क्या फायदा? तो जैसे भाई आप कहते हो कि यू आर अ लाइक प्रॉपर सपोर्टर ऑफ बीजेपी, है ना? तो क्या आपके दिमाग में भी कोई ऐसे पॉइंट्स हैं, कोई 2-4 पॉइंट्स जो नेगेटिव हों कि भाई ये चीज तो गलत की है सरकार ने? कुछ तो होगा ऐसा। ऐसे देखो नेगेटिव पॉजिटिव पॉइंट आर ऑलवेज देयर। यस, वही तो होते ही हैं। हाँ जी। बट क्या होता है, अगर आपके नेगेटिव पॉइंट
अगर 2 है और पॉजिटिव पॉइंट आपके 4 है ना, तो आप नेगेटिव पॉइंट भूल जाओगे। बट आप Negative डिस्कस तो करोगे, हाँ, डिस्कस तो करते हैं। ऑफ कोर्स। ऑब्वियस ही बात है कि आप यू कैन नॉट बी 100% एकदम सही, बट लेकिन अगर कोई चीज की कमी है तो उस पर अगर आप बात नहीं करोगे तो वो कमी बढ़ सकती है, राइट ताकि उसको हम आगे भविष्य में। टॉकिंग अबाउट द होल नेशन, हाँ। वो एक प्राइम मिनिस्टर चूज कर रहे हैं और सारे फायदे और नुकसान दोनों के लिए वो रिस्पॉन्सिबल है। तो लेट्स टॉक अबाउट कि क्या कमी है जो रह रही है, या कहाँ किस किस जगह पे वो कम पड़ रहे हैं। कमी तो देखो, मैं अगर बात करूं कमी, तो सबसे पहले तो मेरे को कमी जो खिली थी, जो लास्ट अभी बंगाल में इलेक्शन हुए थे, उस मोमेंट पे जब बिफोर इलेक्शन दे ऑल वर देयर, सबके सब बड़े नेता उधर थे। आफ्टर व्हेन ममता मोदी पार्टीज विन, दे ऑल लेफ्ट फ्रॉम देयर, और जो वहाँ की जो प्यारी मासूम जनता थी, दे हैव टू सर्वाइव। उनके लिए उन्होंने कुछ मतलब स्टेप नहीं उठाया कि उन्हें लगे कि हाँ भाई, अगर चलो सरकार नहीं है, कम से कम एक सपोर्ट तो है, क्योंकि आप सेंट्रल में हो। तो ये चीज का मैं बोल रहा हूँ कि उन्होंने बिल्कुल सपोर्ट नहीं किया, और वहाँ की बहुत वीडियोस वायरल हुई है जो मे बी इंटरनेट पे बहुत कम आई है, और जो आई भी है वो आपने जैसे व्यू कर लिया तो कुछ टाइम बाद वो डिलीट हो गई है। तो ऐसी वीडियोस भी मैंने बहुत देखी है। उस टाइम पे मुझे बहुत लगा बहुत नेगेटिव पॉइंट है। एक ये मणिपुरी का जब लास्ट हुआ था, ये इसमें मैं एक चीज और बोलूंगा आपको कि ये चीज तो दिल्ली में भी हुई थी कहीं ना कहीं, और जगहों में भी हुई थी कि सरकार, जैसे बीजेपी सरकार है, उनका पावर है, बट वो वेट करते हैं मतलब चीजें के होने का। कहीं ना कहीं अब मेरा ऐसा मानना है कि कहीं ना कहीं उनको लगता है कि जो दूसरी सरकार है उनका असली चेहरा सामने आ जाएगा इससे, बट सामने तो आएगा चेहरा, दंगाओ जो भी दंगे करेंगे, जो भी करेंगे, बट लेकिन उस चक्कर में जो लॉस होगा वो तो हमारा है, वो हमारा है। हम टैक्स पे करते हैं, हाँ, और उस चीज का कोई फिर किसी को कोई कदर ही नहीं है। उस पॉइंट पे अगर वही एट मोमेंट पे वो राइट एक्शन लिया जाए ना, वही एक्शन आपका वैल्यूएबल है। आप उसको बाद में कर रहे हो तो वैल्यूएबल नहीं है, नुकसान हो चुका है, उससे पहले नुकसान बहुत हो चुका है। तो उसका तो हमें लॉस ऑलरेडी झेल रहे होते हैं।